ये केजरीवाल झूठा आदमी है, निकम्मा आदमी है। हाँ। अगर ये मिल जाए तो इसे मैं मारता हुआ कोर्ट ले जाऊं। इसने क्या काम किया? एक शराब फ्री दिया, आप हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना, 2 स्कूल भी नया नहीं बना, सारे घोटालेबाज, करप्शन फ्री करने के लिए आया, करप्शन में खुद घोटालेबाज। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी कोई जैक नहीं है, वो दरवाजे पर सड़े पड़े रहते हैं ना, कोई भी नहीं पूछता, तड़पते रहते हैं। जनाब ये सरकार है, यहाँ केजरीवाल जी ने कह दिया अस्पताल बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर, क्यों बना दिया दिल्ली का? क्यों पागल बना दिया दिल्ली का? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए फ्री। दिल्ली में राजनीतिक दंगल जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं चुनावी मौसम आ गया है और ऐसे में ये जानना फिर से जरूरी हो जाता है कि इस बार दिल्ली में फिर एक बार केजरीवाल सरकार या फिर बदलाव की बयार चलेगी इस बार। क्या नाम आपका? नाम छोड़ो, काम पूछो हमसे। नाम तो बता दो। नहीं, नाम नहीं बताएंगे। अरे फिर अच्छा काम, अच्छा भैया नाम क्यों नहीं बता रहा? जाति पाति आ जाती है, मोमडन हो गया, हिंदू, इसलिए नहीं बता रहा। मैं किसी कास्ट से सही में कोई मन बताएंगे, मन की बात। दिल्ली में मन क्या है चुनाव को लेकर? अरे मेरा तो मन है, जब तक मोदी और योगी है मैं तो उनका सपोर्टर हूँ। राजा हैं, वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो मैं उनका सपोर्टर हूँ, उनको ही वोट दूंगा, बीजेपी को वोट दूंगा। और मेरी ये भी है, जो जब तक ये योगी और मोदी जी रहेंगे, मुझे कोई भी कितना ही बहला ले फुसका ले, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, क्योंकि मैंने ये ठाना है। इन्होंने वो कार्य करके दिखाए, आज तक किसी नेता से नहीं हुए। नेता तो पद पर बैठे, कुर्सियों पर बैठे, सत्ता संभाली। जो योगी जी ने और मोदी ने जो टारगेट लेते नहीं, बहुत सोच समझ कर टारगेट करते हैं वो, और करते भी ईमानदारी से। ये कहते हैं हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ना, अभी एक एनकाउंटर हुआ है, उसने दीपावली वाले दिन चाचा भतीजे लुढ़का दिए, परसों उसको वहाँ लुढ़का तो दिया, मेरठ के अंदर कर दिया, तो उन्होंने जाति पाति नहीं देखी। जो अपराध करेगा इस सरकार के अंदर, वो सोच ले कि या तो मैं दुनिया से निपट लूंगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कितना भी जोर लगा ले मोदी जी, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है दिल्ली में। क्या मतलब? केजरीवाल जी से कह दो एक बंदा मेरा सपोर्टर है और मेरी वोट को खरीद के दिखा दें तो मैं गुलामी करके दिखा दूं। क्यों कट नहीं सकता? क्यों मोदी ने और योगी जी ने तो टॉपर काम करके दिखाए। रबड़ी चाटते थे जब लोग, जब रबड़ी चाटते थे, अब खाली दोने नहीं मिल रहे तो पेट में दर्द हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैलाते थे। योगी जी तो ये भी तो कहते हैं जो अफसर थे वो कहाँ सो रहे थे। आज वो फाइल उठा के देखते हैं ना तो अफसर भी कहता है कि हम पे गाज नहीं पड़ जाए। तो टॉपर काम किए योगी जी और मोदी जी ने, और ये रहेंगे भी सत्ते में। अभी किसने बोल दिया दिल्ली में आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, मेरी वोट से गणित लगा लो। मैं भाजपा की पूछ रहा हूँ, भाजपा दिल्ली में आएगी? आएगी, बीजेपी आएगी 100% आएगी। वो तो मना मैं उम्मीद देखो ना, मेरी वोट है, एक है। मैं कह रहा हूँ मुझे खरीद के दिखा दो, मुझे लालच में डाल दो, मैं इधर उधर होऊंगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि राजा टॉपर काम करके दिखा रहा है हमारा। ऐसा क्या है? पर आप ही के देश से नहीं होगा ना, बाकी की दिल्ली की जनता तो बड़ा मन की। अरे मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ ना, ये बात यहाँ कर लो ना, ये बिक नहीं सकता। हम दारू नहीं पीते, इलेक्शन में क्या क्या होता है हम तो भाई साहब किसको दोगे? फोन पे आ रहे हैं मैसेज, आप केजरीवाल जी को चाहते हो, बीजेपी को? अरे मैडम क्यों टेंशन में डाल रहे हो? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। क्यों देंगे? टॉपर काम किए हैं जनाब। देखिए जब अखिलेश जी थे ना, हमारी खेती सूख जाती थी। दिल्ली पर आओ, दिल्ली तो टॉपर दिल्ली है। दिल्ली की बताइए केजरीवाल ने कितना काम किया है? अरे कहाँ कर दिया काम? आज तो देखो केजरीवाल जी तो हमारे मुख्यमंत्री थे, वो कहीं भी जाते थे, ठीक है। जो कर्मचारी ना, जो जीटीबी अस्पताल हुआ, बड़े बड़ा अस्पताल, कभी आम जनता की तरह जा, हमारी तरह, और जब मिले अपना फेस ढक लें, पहचान लेंगे। जितने ये कर्मचारी है ना, देखो ना वो व्यवहार कितना गंदा करते हैं। जिनकी सेटिंग है, उनका आज एक्सीडेंट हुआ, परसों उनका ऑपरेशन हो जाता है, और जिनका कोई नहीं है वो 6-6 महीने से बाहर सड़े पड़े हैं। तो बताइए आज में अभी पैसा चल रहा है? अरे क्यों नहीं चला साहब? कैसी बात? करप्शन मुक्त दिल्ली बनाई हमने। किसने बनाई है? केजरीवाल ने। केजरीवाल जी से इसीलिए तो कह रहा हूँ, देखे ना जिनकी सेटिंग है उनका ऑपरेशन तीसरे दिन हो जाता है। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी कोई जैक नहीं है, वो दरवाजे पर सड़े पड़े रहते हैं ना, कोई भी नहीं पूछता, तड़पते रहते हैं। जनाब ये सरकार है, यहाँ केजरीवाल जी ने कह दिया अस्पताल बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर, क्यों बना दिया दिल्ली का? क्यों पागल बना दिया दिल्ली का? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए फ्री की। शिक्षा मॉडल को तो विदेशों में भी जो है वो लागू किया जा रहा है दिल्ली। अरे सुनिए जनाब, इसका भी बहुत अच्छा अर्थ है। गरीब के बच्चे जिसकी तनख्वाही 15,000 रुपए यहाँ चांद चौक में, क्या वो 35,000 रुपए महीने फीस भरेगा? क्या वो 35,000 रुपए की फीस भरेगा? वही टॉपर स्कूल में, प्राइवेट स्कूल बंद करा दो ना, जो 10-10, 15, 14 हजार रुपए लेते हैं, तो ये प्राइवेट स्कूल बंद कराइए। जब जानो सबको एक समान लेके चलो। जिसकी आमदनी नहीं है, क्या अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देगा? प्राइवेट स्कूल खुलवा रखे हैं,
मोटी रकम ले रहे हैं भाई। शिक्षित करो ना सब गरीब अमीर के बच्चे को, सब लो इन सरकारी स्कूल चलाओ, प्राइवेट बंद कर दो। क्यों? इन्होंने धंधा भी मोटा कर रखा है जनाब। ये जनता जानती है, पहचानती है और बोलती भी है। मैं भी इस देश का हिंदुस्तानी हूँ। इसी जनता की बदौलत तो केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं सरकार में आने का। क्या कर रहे हैं? हमने भी वोट दिया, अब नहीं दे रहे नहीं हम समझ गए उनकी चाल बट्टी क्या है। लड्डू हाथ में, चाल समझ गए, चाल समझ गए। क्या चाल चल रहे हैं केजरीवाल? अरे केजरीवाल जी जो कह देंगे क्या वो हो जाएगा क्या हमारे देश में? योगी जी मोदी जी ने जो भी ठाना है, बताओ कहाँ उनका कोई भी पॉइंट गलत रहा हो? वो टॉपर काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके टॉपरवादी में साझी हैं। मेरी एक वोट है, मैं कहता हूँ मुझे अरबों खरबों दें, मैं बिक नहीं सकता, मैं पलट नहीं सकता, बीजेपी को भी वोट दूंगा। ये मेरा वादा है। केजरीवाल ने बहुत दावे किए दिल्ली में, हमने बहुत सारे काम किए, आपको नजर आ रहे हैं वो काम? अरे भाई साहब, केजरीवाल जी के छोड़िए, जो विधायक बने होते हैं नहीं, वो बाहर जब भी आते हैं जब वोट मांगने का उनका टाइम होता है। बाकी देखिए ना, कह दो उनसे विधायक जी से कभी आराम से ऐसे घूमने चलाएं, गलियों के अंदर ढेर पड़े रहते हैं, वहाँ बदबू उठती है और कहते नहीं को तो कोई भी कुछ कह देता है जनाब। करके दिखाएं। मोदी जी तो राजा हैं, टॉपर काम करते हैं। योगी जी अपराधी खुद घबरा रहा है, अब ये टॉप काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम खुश हैं। चौथी बार सरकार नहीं बनने लग रहा है कि चौथी बार सरकार? भाई मैं तो मान नहीं सकता, केजरीवाल जी नहीं बन सकते, मोदी जी बनेंगे। किसने बोल दिया सर? किसने बोल दिया सर केजरीवाल चौथी बार सरकार बना रहा है? किसने बोला? केजरीवाल ने खुद कहा कि हम सरकार बना रहे हैं। अरे ज्योतिष अपने मुंह अपनी तारीफ तो हर कोई करता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव थे, क्या बोल रहे थे? जेल से ही बोल रहे थे ना, तो जेल के बाहर कि जेल जा रहा हूँ, लोकसभा चुनाव आएंगे, निकाल देना मुझको बाहर। क्या करके दिखाया जनता ने? 7 सीट थी, जमानत जब्त हो गई। जनता ही तो पहले भी नहीं थी ना 7, लेकिन विधानसभा तो जीत ही जाते हैं। अरे यार, एक विधानसभा कैसे? एक बात बताओ, एक बात तो बताओ। जनता एक बार क्या नाम है, एक बार देखती है, 2 बार देखती है, 3 बार देखती है, 1000 बार नहीं देखती जनता भी। मैं भी नहीं। मन बनाया जनता ने इस बार भाजपा। चलिए, एक मिनट, इधर आइए भैया, इधर आइए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण लक्ष्मण जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल दिल्ली में? बीजेपी, ओनली बीजेपी। जो कारण बताइए ना बीजेपी का। कारण डबल इंजन की सरकार, बहाना खत्म। एलजी वाला सिस्टम ही बंद। डबल इंजन रहेगी, कोई बहाना नहीं चलेगी। इनको जीता दो, फिर वही ड्रामा शुरू। करने ही नहीं दे रहा, इनको शराब बांटने दे दिया, बिजली फ्री करने दे दिया, जो कि बिजली फ्री भी ना है, जल फ्री करने, जो कि जल भी फ्री ना है, ना जल सही है, सब करने दे रहा, फिर भी करने नहीं दे रहा। तो ये ऐसी ड्रामा सरकार चाहिए नहीं। ये बेवकूफ बना रहा है, दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। ये काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। आपने बोला है कि जनता बनाया, जनता अब समझदार हो गया है। अभी कहा कि डबल इंजन की सरकार, वो तो तब होगा ना जब ऐसा हो पाएगा। केजरीवाल तो ऐलान कर रहे हैं कि चौथी बार सरकार दिल्ली में फिर से आने वाली। बिल्कुल नहीं, वो तो लिख के भी देता है। जब मोदी के खिलाफ बनारस में लड़ने गए थे, तब भी कहते मोदी को हम हरा देंगे, गंगा में डुबकी लगा लिया। हरियाणा में भी गए थे कि मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली हरियाणा दूर है नहीं, एनसीआर है। क्या हुआ? जमानत जब्त हो गई। हरियाणा दिल्ली एक ही है। जब हरियाणा में वो लाल बन के गया था कि लाल हूँ, यहाँ इस बार पीला हो जाएगा ये। अच्छा, वो एक बात और कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है सिवाय केजरीवाल को गाली देने के, बस उसी से वो जीतना चाहते हैं, वरना मुद्दा नहीं है कोई लड़ने का। केजरीवाल गाली देता है मोदी को रात दिन। केजरीवाल को कौन है? उसका नाम भी लेता है, मोदी नाम भी ले रहा है। उसका कह रहे मोदी जी बस सिर्फ गाली, भाजपा सिर्फ गाली दे रही जलन के मारे। एक ही चीज है, ये कह रहा है कि मोदी हमसे डर रहा। पहले तो तय कर ले, राहुल कह रहा है कि मोदी हमसे डर रहा, केजरीवाल कह रहा है हमसे डर रहा, ममता कह रहा है हमसे डर किससे रहा? पहले तो ये तय कर ले कि डराने वाला ये तीनों में से कौन है, किससे डर रहा है? तो ये केवल बेवकूफ बना रहा है, किसी काम का नहीं है। ना तो लोकसभा में 1 सीट जीत पा रहा है। हाँ, एक पंजाब का मुद्दा है, अलग स्टेट। पंजाब का क्या हाल कर दिया, वहाँ तो कोई एलजी नहीं है, बुरा हाल है। रही बात यहाँ फ्री, इसने क्या काम किया? एक शराब फ्री दिया। आप हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना, 2 स्कूल भी नया नहीं बना, सारे घोटालेबाज। करप्शन फ्री करने के लिए आया, करप्शन में खुद घोटालेबाज। आप कह रहे हैं कि जनता जीता है, जनता इस बार ये जेल में होके आया, बेल पे है। क्या जनता बेवकूफ थोड़ी है कि कोई मुख्यमंत्री साजिश से भेजा है ना मोदी जी ने, डर के मारे भेजा। क्यों? तो कोर्ट में साजिश क्या, बेल रिहा हो गया क्या? तो कहते हैं कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब जो है वो मोदी का है।
तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहा है? फायदा क्या है? सब अगर मोदी का है तो लड़ किसके लिए रहा है? क्या कर रहा है लड़ के? इसका क्या फायदा? ये बेवकूफ बना रहा है। अगर जीत गया तो सब इसका है, हार गया तो सब उसका है। अच्छा। कोर्ट अगर फैसला मीठा गप गप। हाँ, कोर्ट ने इनके फैसला दे दिया इनके हक में, तो कोर्ट बढ़िया है, कोर्ट सही कर रहे हैं, कोर्ट में सही है, मोदी बेकार है। कह रहे हैं कि दिल्ली को स्वर्ग बनाने का काम किया है जो है केजरीवाल के। बना तो दिया, जमुना पार को नाला बना दिया, नाले में निकलता है पब्लिक, ये जो लाखों लोग निकलते हैं, लाखों लोग। एक मिनट हेलो, ये जो भाई साहब अभी मैं देख रहा हूँ 5 मिनट से कोई माइक पकड़ने की सोचते हैं, मेरे मुंह पे लगाए मैं ऐसा बोलूँ, मैं वैसा बोलूँ, मैं वैसा बोलूँ। आपने भी ऐसे ही किया? हाँ मैंने भी ऐसे ही किया। हाँ मेरा नंबर काफी समय में आया, 5 मिनट मैंने कष्ट किया। हाँ 5 मिनट कष्ट किया। इन पांचों में से अगर किसी एक से भी आप सवाल करके दे दो, मैं शर्त लगा के कहता हूँ दिल्ली के बारे में ये बोल रहे हैं। नाम बताओ पहले। वाले ऐसा नहीं, नाम से नहीं, मैं काम से सबका पूछा ना? नहीं 1 मिनट, मैं डायरेक्ट बात, सबका नाम पूछा, सब बता रहे हैं ना? 1.5 मिनट की बात है। अरे नाम तो बता दो। चलो 1.5 मिनट की बात। नाम क्या दिक्कत है? मैं इनाम दूंगा, इनमें से कोई एक नाम बोल दे बताओ नाम में कि क्या दिल्ली के बारे में इतनी जानकारी ले रहे हैं, दिल्ली के बारे में इतनी जानकारी है इनको, अब नाम नहीं ये बता दे कि दिल्ली के अंदर गेट कितने हैं, मैं इनाम देता हूँ, एक सांस में बता के दिखा दे दिल्ली। जैसे कि दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, इंडिया गेट, मोरी गेट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा जो इतने गेट जानता है वो दिल्ली के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जानता होगा। ये थोड़ी घर से चांदनी चौक आ गया, काम करा 12 घंटे की ड्यूटी हुई घर, और जानकारी इतनी बड़ी ले रहे किसी एक से गेट। तो आपका कहना क्या है? मतलब केजरीवाल आ रहे हैं दोबारा? केजरीवाल के घर के गेट में क्या? केजरीवाल आए, या मैं कहना ये चाह रहा हूँ केजरीवाल उनकी तो बताइए, केजरीवाल कमबैक कर रहे हैं। केजरीवाल आए या मोदी सरकार आए, हम तो मजदूर हैं जी। मैं तो ये अपने बारे में कहना चाह रहा हूँ, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना चाहिए जब तक हमें अरे भाई यार तुम ये मतलब पाठशाला थोड़ा, ये अपने मन की बताओ ना, कौन आ रहा है? जानकारी है? कोई भी आ सकता है। एक लिखकर नहीं है आपका ये मतलब? कौन सा गेट कह रहा है? ये शीशमहल की गेट। भैया मेरा कहने मतलब ये है, ये केजरीवाल झूठा आदमी है, निकम्मा आदमी है। अगर ये मिल जाए तो इसे मैं मारता हुआ कोर्ट ले जाऊं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहली चीज ये कहता है कि मैंने महिलाओं का कर दिया। महिलाओं का किसका फ्री कर दिया? जो महिलाएं सजग हैं, यानी इस लायक हैं कि वो क्या नाम है सर, टिकट लेने लायक, क्योंकि सर्विस वाली महिलाएं सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, वो तो 50-50 हजार रुपए तनख्वाह ले रही हैं, वो तो टिकट भी खरीद सकती हैं और वो फ्री में जाती हैं। हमारे मुंह में तो दांत नहीं है, 80 साल का बूढ़ा और पेट में अतड़ियाँ नहीं है, हमें टिकट लेना पड़ता है, समझे? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो घर का बिल है वो 120 रुपए आता था, केजरीवाल कहता है मैंने माफ कर दिया। ठीक है, हम मानते हैं तूने माफ कर दिया। भाई हमने कहा था तू माफ कर दे, हमने तो गिफ्ट दे रहे हैं ना दिल्ली वाले। मेरी बात सुनिए, ठीक है, अगर तूने अपनी तरफ से माफ करा तो कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो दुकान का बंद दुकान का, अगर मान लो 80 साल का आदमी बूढ़ा होकर बीमार भी हो सकता है, काम करेगा अपना घर चलाने के लिए, बीमार भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। हम बीमार होते थे तो बंद दुकान का हमारा 150 रुपये बिल आता था, वही बिल आज हमारा 500 रुपए का बिल आता है। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, कोर्ट में इसीलिए मारता हुआ ले जाऊंगा, कोर्ट फैसला करेगा कि ये 500 रुपए का बिल क्यों। अत्याचार हो रहा है तो दिल्ली में जनता बार बार क्यों मुख्यमंत्री बना? समझे? ये इसका जवाब दीजिए। तो इसका अत्याचार हो रहा तो क्यों बार बार मुख्यमंत्री? इसका जवाब ये है कि जो बाहर के घुसपैठिए हैं, बाहर के घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे रोगड़िया हो, इन्होंने दिल्ली का माहौल इतना खराब कर रखा है और यही कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हम फलाना है। दिल्ली का आदमी की इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर रखा है, इतना प्रदूषण। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता फिर इंतजार कर रही है अगली सरकार। जनता नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैं मारूंगा ना इसे तो ये फिर यही चिल्लाएगा कि मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा है। पहले भी कह रहा था जब इसको वो मारा गया था, पीटा गया था, तो ये मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा, फिर ये यही चिल्लाएगा कि भाजपा के गुंडों ने मारा। दिल्ली के अंदर जब बाढ़ आ गई, आपको मालूम है बाढ़ आई थी तो क्या चिल्ला रहा था कि भाजपा वालों ने दिल्ली को डुबो दिया, भाजपा वालों ने दिल्ली को डुबो दिया। और इससे ये पूछो भाड़ू से कि
इसको जब ये बाद में पता लगा कि जमुना वो क्या नाम है वहाँ पर ITO पे जो फाटक थे इसके वो बंद पड़े हुए मिले 8 फाटक है जो उनमें जंग लगी हुई थी। वो भैया क्या मोदी जी या भाजपा वाले खुलवाएंगे फाटक आगे है? तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा पे दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा है नहीं, क्या? वो तो सिर्फ गाली देना चाहते हैं। वो बिना मुद्दे के आएंगे। मुद्दा तो मोदी के पास है। जो काम करेंगे मोदी करेंगे। ये सरकार मोदी से चल रही है, समझे? जो करेगी दिल्ली में मोदी का जादू नहीं चलेगा। दिल्ली में मोदी का जादू, मोदी का ही जादू चलेगा दिल्ली के अंदर। मोदी ने 65 साल में 65 साल में तो हमारे घर में यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में लाइट आई है, हमारे घरों में नल लग गए, हमारे घरों में लैटरिन लग गई। रेहड़ी पटरी वालों को जो 65 साल थे, रेहड़ी पटरी वालों के जो लाइसेंस मंजूर नहीं हुए थे उन लोगों को लाइसेंस मिल गए। ये अंग्रेजों के दिए हुए लाइसेंस थे, इसको रेनू नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो। मोदी ने सबको वो सर्टिफिकेट दे दिए, 10-10 हजार रुपये। कहते हैं बहुत सारा काम तो एलजी नहीं करने देते, बहुत काम विकास करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, एलजी ने नहीं दिया साथ। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत खराब है। जब मैं काम करने वाला हूँ तो एलजी या कोई और मुझे रोकने वाला कौन होता है? पहले ये मुझे बताओ। वो चाहती नहीं ना भाजपा, वो कहते हैं भाजपा नहीं चाहती दिल्ली में विकास हो। क्या एलजी जितने विधायक हैं इसके 60-70 विधायक हैं, क्या एलजी हर इलाके में घूमेगा? घूम के देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है? मुझे बताओ ना, किसके पीछे घूम रहा है एलजी कि कहाँ क्या हो रहा है, किसको मना कर रहा है, किसको रोक रहा है कि भाई ये काम मत करो? ये उनको बदनाम करने में लगा हुआ है कि हमें काम नहीं करने दे रहे। अरे तुम्हारी नियत ही नहीं है काम करने की, तुम काम कहाँ से करोगे? तब ना तुमने कितने रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिए, कितने रेहड़ी पटरी वालों को? आम आदमी पार्टी है और आम ही लोगों की तो पार्टी है। वो तो कह रहे हैं आम लोग खुश हैं सर। अरे पार्टी जमुना पार में जाके देखो ना, सीवर में से पानी निकल रहा है, लाखों लोग गलियों के अंदर नाला बह रहा है, नाला वहाँ जाकर के देखो, कोई मीडिया वाला नहीं पहुँचता। जमुना की सफाई हो गई नहीं हो गई? जो सीलमपुर के अंदर, सीलमपुर के मेट्रो पुलिया का वहाँ का वीडियो बनाओ ना, मेरे साथ चलो, मैं अभी दिखाता हूँ कितना बुरा हाल हो रहा है। नरक बना रखा है। गांधी वापसी नहीं हो रही इस बार, केजरीवाल की वापसी हो रही? अरे केजरीवाल को वहीं मारेंगे ले जाके, वहीं मारेंगे और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझे? बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा।